नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गिरी और आप देख रहे हैं अपेक्स रिसर्च सेंटर। आज हम बात करेंगे उस मामले की जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। ठीक है, देश के प्रसिद्ध शिक्षक और लाखों छात्रों के बीच में लोकप्रिय खान सर, आज इनका नाम बड़े विवादों में जुड़ चुका है। पटना में स्थित उनके कोचिंग सेंटर के बाहर कथित एक हमला, तोड़फोड़ और फायरिंग हुई। इसमें पुलिस कार्रवाई हुई, एफआईआर हुई और कानूनी प्रक्रिया इसमें जोड़ी गई। इन सभी घटनाओं ने छात्रों और आम जनता के बीच में कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्या हुआ था? ठीक है, वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या? क्या वास्तव में कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था? ये किसने करवाया था? ठीक है, पुलिस की जांच क्या कहती है इसके बारे में, और इस पूरे मामले में खान सर का पक्ष क्या है? ठीक है, खान सर का इसके बारे में क्या कहना है? आज इस विशेष रिपोर्ट में हम पूरी घटनाक्रम को शुरुआत से लेकर वर्तमान तक विस्तार से समझेंगे और एक्चुअल रियलिटी पे बात करेंगे। ना कि हम किसी भी पक्ष की ओर से बात नहीं करेंगे, हम सीधे मुद्दों पे और फैक्ट्स पे बात करेंगे जो कि एक्चुअल में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इस पूरी घटनाक्रम को हम समझेंगे कि खान सर कौन है। ठीक है, घटना कब और कैसे शुरू हुई, उसके बाद पुलिस की जांच क्या कहती है। ठीक है, एफआईआर और कानूनी कार्रवाई किस तरीके से चल रही है, और उसके बाद इस मामले में छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है और सोशल मीडिया का इसके अंदर क्या रोल होना चाहिए और वो किस तरीके से इसको, इन चीज़ों को वो आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो जानना सबसे बड़ी ज़रूरी बात आपके लिए ज़रूरी है। सो पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि खान सर कौन है। ठीक है, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि खान सर कौन है और क्यों उनका नाम पूरे देश में जाना जाता है। खान सर पटना के प्रसिद्ध शिक्षक हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए जाने जाते हैं। उनकी शिक्षण शैली सरल, रोचक और विद्यार्थियों को समझ आने वाली मानी जाती है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उन्होंने करोड़ों विद्यार्थियों तक अपनी ये पहुंच बनाई हुई है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों और छात्राएं उनके वीडियो देखते हैं। इसी लोकप्रियता के कारण खान सर का नाम हमेशा चर्चा में रहता है। तो ये थी खान सर के बारे में हमने जो जानकारी आपको बताई है, खान सर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी हम बात करेंगे, घटना कब और कैसे शुरू हुई। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे मामले को जन्म दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पटना स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर अचानक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। कुछ लोग द्वारा कथित रूप से पथराव और तोड़फोड़ किए जाने की खबर सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में फायरिंग जैसी घटना का भी उल्लेख किया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों और छात्रों में डर का वातावरण देखने को मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी। हालांकि वायरल वीडियो और पोस्ट की सत्यता की पुष्टि जांच एजेंसियां द्वारा की जा रही है, इसलिए किसी भी वायरल सामग्री को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। हम किसी भी सामग्री को अंतिम सच या फिर उसको सच नहीं मान सकते। तीसरी बात करते हैं, तीसरे मुद्दे पर आते हैं हम। अगला मुद्दा हमारा जो कि खान सर का पक्ष। अब इसमें खान सर का क्या पक्ष है? घटना के बाद सर की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने दावा किया कि हमला सुनियोजित हो सकता है। कुछ बयानों में यह आरोप भी लगाया गया कि इसके पीछे प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थानों की भूमिका हो सकती है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी तक जांच एजेंसियों द्वारा नहीं की गई है। खान सर ने कहा कि उनके संस्थान और छात्रों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था पर लगाए गए आरोप तक केवल आरोप ही माने जाते हैं जब तक कि पूरी जांच ना हो जाए। अब इसमें पुलिस का रोल क्या है कि एक्चुअल पुलिस वालों ने इसके अंदर एक्चुअल क्या मतलब रोल निभाया है। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज एकत्र की गई। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना की शुरुआत कैसे हुई, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्या वास्तव में फायरिंग हुई थी, यदि हुई तो किसने की, और इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या था।
पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। यही कारण है कि फिलहाल सभी पक्षों के दावे और उनके दावों को जांच के दायरे में रखा गया है। एफआईआर कानूनी कार्रवाई मामले में एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आने के बाद यह विवाद और अधिक चर्चा में आ गया। एफआईआर दर्ज होने का अर्थ किसी भी व्यक्ति का दोषी नहीं होता है, ठीक है। अगर एफआईआर दर्ज हो गई इसका मतलब वो व्यक्ति दोषी नहीं है। एफआईआर केवल जांच की औपचारिक शुरुआत होती है। कानून के अनुसार जांच एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करती है। इस मामले में भी पुलिस और कानून एजेंसियां विभिन्न पहलू की जांच कर रही है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह कहना है कि अंतिम निर्णय अदालत और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही होगा। इसीलिए वर्तमान समय में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। छात्रों की अब इस सारे घटना में छात्रों की प्रतिक्रिया क्या है, ठीक है। तो छात्रों का भी एक पक्ष हमें जानना जरूरी है। इस घटना के बाद छात्रों के बीच भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई छात्रों ने खान सर के प्रति समर्थन व्यक्त किया, वहीं कुछ लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। सोशल मीडिया पर #खान सर ट्रेंड करने लगा और हजारों लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। कुछ लोगों ने इसे शिक्षा जगत से जुड़े गंभीर मामला बताया, वहीं कई लोगों ने कहा कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। अब सोशल मीडिया की भूमिका क्या है इसके अंदर वो हम जानते हैं, देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। आज के समय में सोशल मीडिया किसी भी घटना को कुछ ही मिनट में राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना देती है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अधूरी जानकारी, फर्जी वीडियो और गलत दावे लोगों को भ्रमित कर सकते हैं कि इसलिए किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले अधिकाधिक जितना हो सके उतना स्रोतों और विश्वसनीय समाचार संस्थानों की जानकारी देखना जरूरी है। तो दोस्तों इस पूरे मामले में हम अभी कई सवालों के जवाब हमें मिलना बाकी है। जांच जारी है, पुलिस अपना काम कर रही है, कानूनी प्रतिक्रिया आगे बढ़ रही है और सभी पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम केवल सत्यापित जानकारी पर भरोसा करें और जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। जैसे जैसे इस मामले में नए अपडेट सामने आएंगे हम आपको सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आ गई हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे की रिपोर्ट्स जानने के लिए देखते रहिए अपेक्स रिसर्च सेंटर। मैं हूं आपका होस्ट शुभम गिरी। जय हिंद।